तो आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं बिल्कुल एक नया मानवा जो कि एक समनर टाइप की मानवा होने वाली है। तो चलो अब ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले ब्लैक एबिस से बहुत सारे मॉन्स्टर इस वर्ल्ड में इंटर होने लगे। उन लोगों ने चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया और फिर जो है ना अवेकनिंग स्टोन भी जो है ना यहाँ पर अपीयर होने लगे, जिसकी मदद से जो ह्यूमंस थे उन्होंने बहुत ही तरह तरह की पावर्स को पाना शुरू कर दिया। और फिर उसकी मदद से जो है ना मॉन्स्टर से हज़ारों साल तक लड़ते रहे और उन्होंने अपनी टेरिटरी पर कब्जा कर कर जो मॉन्स्टर थे उनको फिर से ब्लैक एबिस में भेज दिया। और फिर चीन ने 9 अवेकनिंग जो स्टोन थे उनको 9 जगहों पर रखवा दिया, जिससे जो सभी लोग हैं वो अवेकन हो सकें। और अब भी जो बीस्ट हैं वो डार्कनेस में पनप रहे हैं। और फिर हमें ऐसा ही दिखाया जाता है सभी जो है ना अवेकनिंग स्टोन्स को। और जो ये अवेकनिंग स्टोन होते हैं डिफरेंट पावर को सभी लोगों को देते हैं। और अब भी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जो यंग लोग हैं उनकी ज़रूरत है, इसीलिए उनको अवेकन कराया जाता है। और फिर हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि स्टूडेंट, आज तुम लोगों को जॉब चेंज करने का दिन है, तो खुश हो जाओ। और तुम्हें इस बात का याद रखना है कि तुम्हें जो है ना आगे चलकर तुम्हें जो भी टैलेंट मिले तुम्हें जो है चाइना है उसमें योगदान देना होगा। और ऐसे ही वो टीचर भाषण दे रहा होता है जहाँ पर जो सभी बच्चे होते हैं बोल रहे होते हैं कि आखिरकार 20 सालों तक स्टडी करने के बाद मुझे आज जॉब चेंज करने का मौका मिल गया। जिसमें से एक और बच्चा होता है बोलने लगता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें पता भी है कि एक फाइटिंग टाइप जो पाने का जो रेट है वो सिर्फ 50% का है जो एक बंदा होता है वो। और बोलने लगता है कि मैं एक वॉरियर बनना चाहता हूँ ताकि मैं यूनियन में जाकर वहाँ पर जो है ना काम करके अच्छी सैलरी पा सकूं। और सभी बच्चे ऐसे भी बात कर रहे होते हैं। और तभी एक बच्चे की नज़र हमारे मेंटर के ऊपर जाती है जिसका नाम लिन तियान हाउ होता है। और बोलने लगता है कि उसे तो देखो, आज जॉब चेंज करने का दिन है फिर भी वो सो रहा है। जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि अरे उसके बारे में भूल जाओ, वो हमारे क्लास का सबसे गरीब और बेकार बच्चा है। तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ, मुझे तो भरोसा है कि उसको कोई क्लास भी नहीं मिलेगी, उसके लिए तो सब सिर्फ 20 टमर जो टेमर क्लास है वही अच्छी होगी। और फिर हमें मैनिकेटो को दिखाया जाता है जिसका जो लास्ट प्लेस लिखा होता है क्लास 2 यूनियन सिटी नंबर 1 मॉडल स्कूल लिन तियान हाउ। ये हमारे मेंटर का नाम होता है लिन तियान हाउ, और बाकी सभी उसकी सिटी और बाकी चीज़ें की इंफॉर्मेशन होती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि ये लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार और मतलब बेकार टाइप का बंदा समझते हैं और आज मैं अपनी जॉब चेंज कर दिखा दूंगा अपने टैलेंट को। और तभी एक बंदा आते हुए हमारे मेंटर के बारे में पूछने लगता है कि तुम बताओ तुम किस तरह की टैलेंट को चाहते हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं एक एस क्लास या हिडन क्लास को चाहता हूँ। अब जो सुनकर जो सभी बच्चे होते हैं वो वहाँ पर हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं देखो तो इस चोमू को, इसको हिडन क्लास चाहिए या एस क्लास। अरे कभी ख्वाब में भी देखा है हिडन क्लास, मतलब गजब बेइज्जती है यार मेन कैरेक्टर की। और सभी लोग ऐसे ही हमारे मेंटर मजाक वहाँ पर उड़ाए जा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी जो रेटिंग है वो भी बस्ती है, तुम्हें हिडन क्लास क्या कद्दू मिलेगी। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि जो रेटिंग है वो किसी भी लाइफ को बहुत ही बेकार कर सकती है। और फिर हमें हमारे मेंटर के नेम को दिखाया जाता है जहाँ उसका नेम जो होता है वो लिंतियान हाउ होता है। उसकी स्ट्रेंथ 2.9 होती है, इंटेलिजेंस 2.8 होता है, और जो उसका स्कोर होता है 1.6 का होता है। मेंटल स्ट्रेंथ उसकी 1.7 का होता है, एजिलिटी 1.5, और उसकी जो रेटिंग होती है वो सी की होती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि इन लोगों को क्या लगता है कि एक जो तितिर है वो फोनिक्स नहीं बन सकता, टाइम टेबल पहले ही पॉसिबल हो चुकी है, तो क्या और कोई मिरेकल नहीं हो सकता। और ऐसे ही हमारा मेंटर सोच रहा होता है। और तभी जो है ना वहाँ से अनाउंस करा जाता है कि जो नंबर 1 और नंबर 2 वाले बच्चे हैं वो आकर अपने जॉब को चेंज करना शुरू कर सकें। और फिर एक बंदे के नाम को बुलाया जाता है जो कि एक बंदा जा रहा होता है, बोल रहा होता है चलो ठीक है वांग डोंग तुम आ जाओ यहाँ पर। और जो वांग डोंग होता है वो यही बंदा होता है और जा रहा होता है और हमारे मेंटर के ऊपर जाते हुए बोलने लगता है कि यूजलेस बास्टर्ड, तुम देखो बस तुम मुझे अपनी मतलब मेरी जॉब चेंज करते हुए देखो।
और जो वांग डोंग होता है वहाँ पर आता है और उस अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखता है और जो वहाँ की एक मैडम होती है वो बोल रही होती हैं कि तुम्हें जो है ना इस अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रखना है वो भी 5 सेकंड तक, और तुम्हें कुछ अनयूजुअल फील हो सकता है लेकिन ये नेचुरल है। और वो बंदा जो है ना अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रखता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी और लाइटनिंग रिलीज होने लगती है और फिर बताया जाता है कि तुम्हारी अवेकनिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, तुम्हें एक वॉरियर क्लास मिली है। जो उनका जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जो उसका लेवल होता है वो सीखा होता है, टैलेंट लेवल। और उसे बताया जाता है कि जो ये वॉरियर क्लास है वो आम लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और मैं आशा करती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी एक बढ़िया योद्धा बन जाओगी। तुरंत ही यूनियन में जाओ और वहाँ पर जो है ना गाइडेंस हासिल करो। जो बंदा होता है वाई डोंग वो भी बोलने लगता है कि आपका इसके लिए शुक्रिया। और जो लड़कियाँ होती हैं वो बोल रही होती हैं कि भाई डोंग हमको जो है ना भूलना मत, हम जो है ना तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी तुम अगली बार डेंजर में जाओ हमें भी अपनी साथ ले जाओ, हम तुम्हारे लिए डॉगी बन जाएंगे। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर ले जाऊँगा। और फिर हमारे मेट के पास आते हुए बोलने लगता है कि लूजर देखो, अब तो मैं एक वॉरियर बन चुका हूँ, अब चीज़ें तुम्हारे लिए आगे बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि ये जो वांग डोंग है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदा है, ये पहले ही मुझे बुली करता था लेकिन अब जब इसने वॉरियर क्लास को हासिल कर ली है तो आगे चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली नहीं है। जब एक और बंदा आते हुए हमारे मेट्रो को बोलने लगता है कि तुम्हारा चेहरा कितना ज़्यादा बेकार है, तुम इधर हमेशा इतना ज़्यादा उदास उदास क्यों रहते हो, तुम्हें देखकर तो मूड ही ख़राब हो जाता है। एक और बंदा आते हुए बोलने लगता है कि तुम भाई डोंग के सामने आ चुके हो, तुम माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे। और ऐसे ही जो है सभी लोग हमारे मेट्रो को जो बेकार बंदा बोल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम जिंदा क्यों हो। और जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है कि सच में ये लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं लेकिन चिंता मत करो। लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ, इस जैसा बुली करने वाले बंदे को एक वॉरियर क्लास कैसे मिल सकती है। और जो है ना सभी बंदे अभी भी हमारे मेटर के बारे में बात कर रहे होते हैं और जो वो डोंग नाम का बंदा होता है उसकी चाट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ब्रदर डोंग। और जो ब्रदर डोंग होता है बोल लेता है छोड़ो भी, हम उसको बाद में देख लेंगे, अभी हम उसको यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और फिर हमें दूसरे बच्चे के बारे में बताया जाता है कि अब लिंतियान हाउ यहाँ पर आ जाओ। और लिंतियान हाउ हमारा मेन कैरेक्टर ये होता है और हमारे मेंटर बोलने लगता है कि मैं यहाँ हूँ। और फिर जो हमारा मेंटर होता है वो भी जो है ना स्टेज पर आ जाता है और मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कम से कम एक वॉरियर क्लास तो मिल जाए या फिर मैच या फिर कोई ऐसी क्लास जिसकी मदद से मैं अपने जीवन को बदल सकूं। और जो हमारा मेंट होता है वो भी जॉब चेंजर जो स्टोन होता है उस पर अपना हाथ रख देता है और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लाइटनिंग पावर रिलीज होने लगती है। और जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है कि क्या ये हो रहा है। और जो बाकी सभी लोग होते हैं वो बोलने लगता है कि हाँ ये हो रहा है। और फिर वहाँ पर अवेकनिंग सक्सेसफुल हो जाती है। और जो सभी लोग होते हैं देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक समनर होता है। और जो देखकर भाई जो सभी लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि ये कितनी शर्म की बात है, इसने तो एक यूजलेस क्लास हासिल करी। जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ इसने अपनी ही तरह ही एक यूजलेस क्लास हासिल करी। एक समन को बुलाने के बाद उसको जो है ना फीड कराने की जो कॉस्ट होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसको तो अपने घर जाकर जो है ना ये सोचना चाहिए कि इसके आगे का रास्ता कैसा होगा। और तभी जो है ना एक सिस्टम विंडो फ्लैश होती है जिसमें बताया जाता है कि डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट अवेकन हो चुका है। होस्ट को एबिस लॉर्ड की आइडेंटिटी दी जा रही है जिससे जो है होस्ट है उसको एक एसएस लेवल का टैलेंट मिल रहा है। और फिर दिखाया जाता है जो जो एबिस लॉर्ड सिस्टम होता है वो भी एक्टिवेट हो चुका होता है। और जो हमारा मेट होता है देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है क्या मुझे एसएस लेवल का टैलेंट मिला है। और जो हमारा मेंटर सोचने लगता है कि इसके हिसाब से तो मैं जो है ना हर 10th लेवल पर एक एसएस लेवल का जो है ना टैलेंट हासिल कर सकता हूँ और 100 लेवल होते हैं तो इसका मतलब मैं 10 एसएस लेवल के टैलेंट को हासिल कर सकता हूँ। और जो वहाँ की एक जो मैडम थी वो हमारे मेंटर को कोई कार्ड वगैरह दे रही थी। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि और फिर जो हमारा मेंटर होता है उसको सिस्टम बताता है कि तुम्हारी जो एचपी है उसको बिल्कुल भी कम नहीं किया जा सकता। और फिर हमें हमारे मेंटर को बताया जाता है कि तुम अपनी एचपी की मदद से तुम जो है ना अपने समझ को भुला सकते हो और उनको स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। और जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है जब तक कि मेरी समझ स्ट्रॉन्ग होगी तब तक मुझे जो है ना कोई भी टेंशन नहीं है।
और फिर हमारे मेंटर को बताया जाता है कि तुम एक 100 HP के बदले एक समन को बुला सकते हो और 100 HP के बदले अपने समन के एक लेवल को ऊपर कर सकते हो। और तो जो हमारा मेंटर होता है चेक करता है कि उसकी करंट में 1000 HP पॉइंट होते हैं, और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है इसका मतलब मैं एक समन को समन कर कर उसके लेवल 9 तक अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग मतलब ख़तरनाक भी हो सकता है। और जो टीचर होती हैं बोल रही होती हैं कि माना कि तुम्हारा प्रोफेशन बेकार है, लेकिन तुम्हें निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ज़िंदगी जीने के और भी तरीके हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है टीचर मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतने ज़्यादा काबिल हूँ कि मैं इस वर्ल्ड को बदल सकूँ। जो टीचर होती है बोल लेते हैं हाँ तुम्हारा आइडिया भी बुरा नहीं है। और जो सभी लोग होते हैं अभी हमारे मेंटर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि ये तो एक समनर है, इसको तो अपने घर में जाकर सोचना चाहिए कि इसको आगे क्या करना है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि सभी लोगों को ऐसा लगता है कि समनर एक बेकार क्लास है, लेकिन मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि जो है ना इस समनर कोई बेकार क्लास नहीं है, मैं इस समनर को जो है ना इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास में बदल दूंगा। और फिर हमें 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर घर आ गया होता है। जो उसकी सिस्टर होती है बोल रही होती है कि यार तो तुम्हारा जॉब चेंज होने वाली थी ना, तुम्हें बताओ कौन सी क्लास मिली है। जो हमारा मेट होता है बोल लेता है समनर। और जो उसकी सिस्टर होती है सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, और अभी हमें नहीं बताया गया होता है कि ये इसकी सगी सिस्टर होती है या कोई और, बस ये लोग ब्रदर एंड सिस्टर एक दूसरे को बोल रहे हैं। और जो उसकी सिस्टर होती है बोल रही होती है तो सबसे ज़्यादा बेकार क्लास मानी जाती है ना। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोल लेता है कि हाँ, और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोल लेता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अगले साल जो है ना अपने क्लास को मैथ क्लास में चेंज कर लूँगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारे मेंटर की ध्यान उसके बड़े बड़े संतरों पर जाती है उसके सिस्टर की। और जो हमारा मेंटर तो शर्माते हुए बोलने लगता है कि तुम बस अपना ध्यान रखो और अपनी रक्षा करो। और जो उसकी सिस्टर होती है बोलने लगती है तुमने फिर से मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि बस तुम परेशान करना बंद करो मुझे कुछ देर अकेले में रहना है। और जो उसकी सिस्टर होती है बोल रही होती है कि तुम मुझे फिर से एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अब ये क्या है, अब यार फिर से ये नहीं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं इसके पहले एपिसोड की तरफ। अब इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो टीचर होता है बोल रहा होता है कि इस बार हमारी क्लास ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। हमारे क्लास में 5 वॉरियर, 8 मैजेस और 11 सपोर्टर टाइप बंदे हैं और एक समनर है। और जैसे समनर का नाम आता है सभी लोग हमारे मेंटर को बोलने लगता है कि ये तो एक यूजलेस है। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदा है, सीरियसली कि एक समनर एकदम समनर बेकार क्लास है, इसको तो भूल जाना चाहिए, इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और जो टीचर होता है बोलने लगता है कि जो लिंतियान हाउ है उसका केस बिल्कुल ही अलग है, तो मैं उसको एक बुक देना चाहता हूँ जो कि समनर के बारे में, शायद इससे उसको कुछ हेल्प मिल सके। और जो हमारा मेंटर होता है वो भी टीचर को इसके लिए शुक्रिया बोल रहा होता है। जो टीचर होता है बोलने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना बेस्ट दो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ऐसा लगता है कि वाकई में समनर सबसे कमज़ोर क्लास होती है, बुक तो देखो ये कितनी ज़्यादा मोटी है। और जो टीचर होता है बोल रहा होता है कि यहाँ तुम लोगों को आज इसीलिए इकट्ठा करा गया है, जितने भी लोगों ने अपनी जॉब चेंज करी है, ताकि उनके डाटा को इकट्ठा करा जा सके। और वहाँ पर बाकी सभी लोग भी होंगे तो मेरी बेइज्जती मत करवाना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि एक बंदा होता है बोलने लगता है कि यहाँ पर आज तुम्हारे एट्रीब्यूट टेस्ट के लिए बुलाया गया है, तो चलो तुम्हारा जो टेस्ट है उसको शुरू करते हैं। और फिर एक बंदा आते हुए बोलने लगता है कि मैं पहला हूँ और एक ज़बरदस्त अटैक करता है। और उसका जो स्कोर होता है वो 73 आता है, जो कि बोला जाता है कि चलो तुम्हारा जो स्कोर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ऐसा ही आगे हार्ड वर्क करते रहना। इसके बाद एक बंदे आते जाते हैं और जो फिर डोंग की बारी आती है जो कि 89 स्कोर करता है। और उसको बोला जाता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा जो है ना हाई लेवल का स्कोर करा है, इसके साथ तो तुम नंबर 1 भी हो सकते हो। और फिर वो बोलने लगता है साले लिंटियाओ इधर देख तेरी माँ का। और फिर जो लिंटियाओ हो मतलब हमारा मेंटर होता है उसका भी नंबर आ जाता है और वो भी जो है ना बोलने लगता है कि मैंने बेसिक समनिंग जो कहे स्पेल है उसको सीख लिया है टीचर की दी गई बुक के द्वारा। और फिर बोलने लगता है कि मुझे बस फोकस करना है और अपने काम को करना है। और फिर जो हमारा मेंटर होता है उस बुक में देखकर मंत्र वगैरह बोलने लगता है। और फिर वहाँ पर बहुत ख़तरनाक रिएक्शन होता है जिससे जो लड़कियाँ होती हैं उनको अपने कपड़े संभालने में भी दिक्कत हो रही होती है। और वहाँ चारों तरफ जो है ना
अब फोग ही फोग आ जाती है और सभी लोग बोलने लगते हैं भाई कोई ड्रैगन वैगन समन हो रहा है क्या, जो इतना ज़्यादा जो है ना फोग आ रहा है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बस एक छोटा सा प्यारा सा स्लाइम होता है, जो देखकर तो जो हमारा मेंटर होता है वो भी हैरान हो जाता है और जो सभी लोग होते हैं वो भी हंसते हुए बोलने लगते हैं भाई यहाँ पर रिएक्शन तो ऐसे हो रहा था कि मानो जैसे कोई ड्रैगन समन होने वाला हो, लेकिन ये तो साला एक मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा स्लाइम है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है सच में क्या मैंने इससे समन किया है। और जो स्लाइम होता है वो तो हमारे मेंटर से चिपक रहा होता है और फिर हमें इस स्लाइम के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम जो है ना स्लाइम बीस्ट होता है। और ये बिगनर स्लाइम होता है और ये लेवल 1 का होता है। इसकी एचपी जो होती है वो 500 होता है। इसका अटैक पावर 9 का होता है और जो इसकी स्किल होती है वो कोरोसिव स्लाइम, स्लाइम स्पिरिट, और इसके पास कोई भी इक्विपमेंट वगैरह नहीं होता। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है 9 का अटैक तो ऐसा है कि जैसे कि अपने आप को भी खरोचना हो। और जो टीचर होता है बोलने लगता है कि हंसना बंद करो और हमारे मेंटर बोलने लगता है कि चलो स्कोर मारो। और जो हमारा मेंटर होता है स्कोर मारता है मतलब सीधा नसीब 9 का डैमेज आता है, जो देखकर जो सभी लोग होते हैं वहाँ पर हिले के हिले रह जाते हैं कि यार इतना ज़्यादा कमज़ोर कोई कैसे हो सकता है। जो टीचर होता है बोलने लगता है भले ही तुम्हारा 9 का अटैक आया है लेकिन तुम ही बवाल करोगे आगे चल के, ये मैं जानता हूँ, हार मत मानना। जो हम सभी बंदे होते हैं हमारे मेंटर पर हंस रहे होते हैं। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है टीचर बस एक और टाइम दे दो, बस एक टाइम। जो टीचर होता है बोलने चल बच्चे जी ले अपनी ज़िंदगी, दिया तुझे एक टाइम। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने एसएस लेवल के टैलेंट का यूज कर इसको एक डेमोनिक स्लाइम में बदल दूँ। और जो हमारा मेंटर के सामने एक पैनल अपीयर हो जाता है, बोलने लगता है कि क्या तुम सच में अपनी 100 एचपी देकर इसको एक डेमोनिक स्लाइम में बदलना चाहते हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगते हैं हाँ बदलो भाई, अब इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। और जो फिर जो हमारा मेंटर होता है अपनी 100 एचपी देकर उस स्लाइम को जो है ना मतलब बदल देता है एक डेमोनिक स्लाइम में। और जो स्लाइम होता है उसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है और वो बदलने लग जाता है एक डेमोनिक स्लाइम में, जो देखकर जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगता है ई का हो रहा है बे, ई कौन सा बवाल है। और जो स्लाइम होता है उसके टेंटिकल वगैरह निकलने लगते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगती है कि हाँ हाँ हो रहा है ये एक डेमोनिक स्लाइम में बदल रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्लाइम होता है वो एक डेमोनिक स्लाइम बन जाता है, जहाँ वो बिगनर लेवल का होता है, लेवल 3 का। और उसकी जो एचपी होती है 500 से बढ़ के 1200 की हो जाती है। उसकी जो अटैक पावर होती है 9 से बढ़कर 120 हो जाती है। जो इसकी स्किल होती है अभी भी क्रोसिक स्लाइम, स्लाइम स्प्लिट, और एक और नई स्किल शामिल हुई होती है जिसका नाम होता है डांस ऑफ द डीमन। और अभी उसके पास कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं होता है। और जो स्लाइम होता है उसमें देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल और बेडस और डेंजरस लग रहा होता है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चला बचुआ अटैक करके तो ज़रा दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। और जो स्लाइम होता है बड़ी तेज़ी से वहाँ से गायब होता है, वो जो बोर्ड होता है वहाँ पर अटैक करता है और जो पूरा बोर्ड को हिलाते हुए वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको भी हिला देता है। सो सभी लोग बोल रहे होते हैं ये क्या हुआ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो स्कोर होता है वो 120 हो चुका होता है। तो हाँ ये वाला एपिसोड ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में। हो सकता है कि इसके कुछ एपिसोड को कुछ लोगों ने एक्सप्लेन करा हो, लेकिन इसके अभी तक 40 से 50 एपिसोड आ चुके हैं और अभी तक किसी ने भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मैं इस चीज़ को कंप्लीट करने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बढ़िया सा कमेंट कर हाइप कर देना। तो मैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा। द डेविल समनर के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, वरना तुम्हें यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, भूलने लगते हैं कि इस बंदे ने 120 पॉइंट कैसे अचीव कर लिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और जो टीचर सोच रहे थे जो डोंग है उसने भी सिर्फ 89 स्कोर को जो है ना अचीव करा है, इसने तो 100 को भी पार कर दिया। और जो डोंग होता है बोलने लगता है कि इस जैसे कचरे बंदे से मैं कैसे हार सकता हूँ, इसने इतने ज़्यादा स्कोर कैसे कर लिया, क्या इसने जो है ना सेकेंड टाइम मशीन में कुछ छेड़छाड़ करी है। और फिर वो बोलने लगता है कि जो वॉर गॉड थे वो भी जो है ना सिर्फ 101 अंक ही ला पाए थे, इसने 120 पॉइंट कैसे कर लिए, क्या जो है ना इसने कोई चीटिंग वगैरह की है। और वो सभी बंदे बोलने भी लगते हैं कि टीचर इसने ज़रूरी कोई मशीन में छेड़छाड़ करके चीटिंग वगैरह करी होगी, वरना ये
एक 9 पॉइंट इसके पहले थे, एकदम से 120 पॉइंट कैसे ला सकता है। जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि मैंने कोई चीटिंग वगैरह नहीं करी है, मैंने बस अपने स्लाइम में चेंज करा है। जो टीचर होते हैं बोलने लगते हैं कि हाँ तुम लोगों की बात में पॉइंट तो है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है टीचर मैंने कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं करी है। जो टीचर होते हैं मशीन को जाकर देखने लगते हैं और फिर टीचर बोलने लगते हैं कि लिंतियान हाउ ने कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं करी है, ये जो मशीन है ख़राब हो चुकी है। जो सुनकर जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कचरा तो कचरा ही रहेगा भाई, ये जो है ना इतना ज़्यादा, वही तो हम सोचें कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि ये 120 पॉइंट को ले आए। हाँ ये साला कचरा है कचरा, और ये कितनी बार भी टेस्टिंग दे ले हमेशा कचरा रहेगा। और जो टीचर होते हैं बोलने लगते हैं कि इसका अभी भी 109 पॉइंट माना जाएगा, और जितने भी बंदे थे जो है ना अभी तक उनको नेक्स्ट टाइम जो है ना दिया जाएगा फिर से, और उनमें लिंतिया हाउ भी शामिल है। जो सुनकर जो लिंतियान हाउ होता है हमारा मेंटर बोलने लगता है कि टीचर ने मुझे एक और मौका दिया। जो सुनकर जो सभी बंदे होते हैं भड़क जाते हैं, बोलने लगते हैं कि इसका पहले ही हमने देखा था कि 9 पॉइंट मिले थे, तो इसको दोबारा मौका देने की क्या ज़रूरत है। जो टीचर होते हैं लेकिन डांट कर सभी बंदों को चुप करवा देते हैं, बोलने लगते हैं शांत हो जाओ, और जिन लोगों का अभी टेस्ट नहीं हुआ है वो मशीन बनने के बाद दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। और एक बंदा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही डोंग जो होता है उसको देखता है वो अपनी जो है ना वो तुरंत ही चुप हो जाता है। और जो डोंग आते हुए बोलने लगता है कि एक मुर्गा कभी फोनिक्स नहीं बन सकता, तो तुम जो है ना बस सपने देखो। और वो बोलने लगता है अपने बटलरों से कि चलो हम चलते हैं, हमें इस जैसे कचरे के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे भी लेवल 1 के ब्लैक एबिस में जाना चाहिए, जो कि वहाँ जाकर मैं अपने आप को ट्रेन कर सकता हूँ, और वो बिगनर के लिए बेस्ट है। और ये जो ब्लैक एबिस है इसको तुम लोग डेंजर नहीं मानो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है मैं भी वहाँ पर चलता हूँ, और जो है ना अपना स्लाइम है डेमोनिक स्लाइम उसको ट्रेन करता हूँ और उसकी पावर्स को देखता हूँ। और जो लोग मशीन को ठीक करने के लिए आए थे बोलने लगते हैं कि यहाँ पर जिस बच्चे ने भी इसको जो है ना इतना ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज किया है, ऐसा लगता है कि मानो जो स्कूल है वो एक जीनियस बंदे को पैदा करने वाला है। और तभी जो हमारा मेंटर होता है उसके पास एक बुढ़ा आते हुए बोलने लगता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसे देखकर कि तुम समनर बनने के लिए एकदम परफेक्ट हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ये इतना ज़्यादा फेमिलियर साउंड क्या कर रहा है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। जो बुढ़ऊ होते हैं बोलने लगते हैं कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक स्टाफ है, क्या तुम इसको लेना चाहोगे, मैं इसको तुमको 300 गोल्ड में दे दूँगा। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है यहाँ पर जो है ना कुछ खाने पीने के तो पैसे हैं नहीं, तुम इसको मुझे 300 जो है ना गोल्ड में देना चाहते हो। जो बुढ़ऊ होते हैं बोलने लगते हैं ये कोई मामूली गोल्ड मतलब स्टाफ नहीं है, तुम इसको एक बार देखो तो सही। जैसे ही हमारा मेंटर लेता है उसको जो है ना उसमें से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनर्जी मतलब पावर महसूस होती है, बोलने लगती है वैसी है बात तो सही है। और फिर वो बोलने लगता है कि यार इतनी बड़ी दुनिया है और यहाँ पर समनर के लिए कोई भी गिल्ड नहीं है, इसीलिए जो समनर के इक्विपमेंट वगैरह है वो मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मुझे इसे ले लेना चाहिए। और जो बड़े होते हैं बोल लेते हैं बच्चा 300 गोल्ड से एक भी पैसा कम नहीं होगा, लेकिन हमारे मेट के पास तो 92 गोल्ड था। और बोलने लगता है ये बात कि क्या आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, मेरे पास ही 92 गोल्ड है। जो सुनकर जो बुढ़ो होते हैं उसे रख लेते हैं, बोलने लगते हैं कि ये मैं डिपॉजिट के तौर पर ले रहा हूँ। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है क्या डिपॉजिट, तो बुढ़ो होते हैं बोलने लगते हैं कि हाँ डिपॉजिट, तुम्हें जो है ना मैं ये 92 गोल्ड ले रहा हूँ और ये इस बात का सबूत है कि मैं इसे और किसी को नहीं बेचूंगा। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बूढ़ो बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें स्टाफ फ्री में चाहिए तो तुम्हें जो ब्लैक एबिस है उसके अंदर जाना होगा और मेरे लिए खजाने को लेकर आना होगा। और जो हमारा मेंटर होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि उसके पास जितने पैसे थे वो भी चले गए। और जो हमारा मेंटर वो बूढ़ो होता है उसे एक पर्चा देते हुए बोलने लगता है कि चलो जो है ना इसी पर साइन करते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि क्या मैंने अभी अभी एक एनपीसी के साथ में एक क्वेस्ट एक्सेप्ट करा है। और जो बड़ो होते हैं ज़बरदस्ती हमारे मेंटर का हाथ पकड़ते हैं और फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि यार बुढ़ऊ तुम तो ज़बरदस्ती कर रहे हो। और जो बड़ो होते हैं बोलने लगते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मत भूलना। और जो हमारा मेंटर होता है उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। और जो टीचर होते हैं वहाँ पर आते हुए बोलने लगते हैं अल्डर फैंग यहाँ पर जो मशीन है वो ख़राब हो चुकी है तो आपको यहाँ से जाना चाहिए। और जो अल्डर फैंग होते हैं वो मतलब बुढ़ऊ हमारे मेंटर के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या तुम जानते हो इस लड़के को। जो टीचर होते हैं बोलने लगते हैं हाँ बेचारा किस्मत का मारा इसको एक समनर क्लास मिल गई, ऐसा लगता है कि इसके लिए ज़िंदगी आगे आसान नहीं होने वाली। जो एल्डर फैंग होते हैं बोल लेते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो।
इसके लिए चीज़ें आगे बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। और फिर हमें जो है ना लेवल 1 डार्क एबिस का सीन दिखाया जाता है उसके एंट्रेंस गेट के पास, जो कि जिसका नाम कोल्ड वैली एबिस होता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना होते हैं, और जो हमारा मेंटर देखते हुए बोलने लगता है कि यही जो है ना ये जगह है जहाँ मुझे जाना है। और वो बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना इस एबिस में जाने के लिए कम से कम 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और जो है ना लगभग 10 लोगों की, मतलब मैक्सिमम 10 लोग जा सकते हैं टीम बनाकर। और मुझे लगता है कि अब मैं 3 लोगों की पार्टी कहाँ से लाऊं, मुझे 3 लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर लीडर जो बोर्ड होता है उसको चेकआउट करने लगता है और उसके रिवॉर्ड के बारे में देखने लगता है, जहाँ पर जो इस मतलब जेंट वगैरह है उसको 30% से बढ़ा दिया जाएगा अगर कोई फर्स्ट रैंक पर आएगा, और आर्मर की जो आर्मर है उसको 20% से बढ़ा जाएगा, और मैक्सिमम एचपी को भी 120 पॉइंट से बढ़ा दिया जाएगा। जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड है बिगनर के लिए, लगता है मुझे भी इसके लिए कम्पीट करना चाहिए। और तभी जो कुछ लोग होते हैं बोलने लगते हैं, देखो भाई लेवल 9 का स्कोर करने वाला बंदा भी यहाँ आया है। और जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि ये बेवकूफ़ यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको तो घर में जाकर खेती बाड़ी करने के बारे में सोचना चाहिए, क्या ये 10 सेकेंड भी जो है ना अभी इसके अंदर टिक पाएगा। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम लोग फिर से आ गए। जो डोंग होता है बोलने लगता है कि तुम जैसे समनर को बस खेती बाड़ी करना चाहिए, जाकर खेती बाड़ी करो और अपनी ज़िंदगी जियो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, निकलो यहाँ से। जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं इतने ज़्यादा एटीट्यूड ना दिखाओ, चलो देखते हैं कि पहले किसको जो है ना विलेस एबिस के अंदर कौन जाता है। और जो सभी बंदे होते हैं वो जो डोंग होता है बोलने लगता है कि मुझे एक वॉरियर मैच और ई रैंक के 2 मतलब मैच की ज़रूरत है। और जो सुनकर जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं, देखो एक सी रैंक का वॉरियर है उसके साथ चलो यार, हम सब सेफ मतलब सेफ रहेंगे। और जो सभी बंदे होते हैं उसके टाइम में मतलब टीम में शामिल होने के लिए मरे जा रहे होते हैं। और जो बंदा होता है डोंग वो भी जो है ना टीम को चूज कर रहा होता है, और सभी बंदे जो है ना उसकी तारीफ पर तारीफ करे जा रहे होते हैं। और जो डोंग होता है बोलने लगता है कि हम इस बार जो है ना फर्स्ट रैंक के लिए जो है ना कम्पीट करेंगे। और जो डोंग होता है वो जो है ना अपने सामने एक स्केलेटन वगैरह पड़ा होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोग बस मतलब ये कोई दूसरा बंदा होता है बोल रहा होता है कि तुम लोग बस मेरे साथ रहना और तुम लोग सही सलामत रहोगे। और जो डोंग होता है वो भी अपनी टीम के साथ जो है ना एबिस के अंदर चला जाता है। हमारा मेटर सोच रहा होता है कि शायद ही वो बंदे उसके साथ ठीक रहें, क्योंकि डोंग कोई अच्छा बंदा नहीं है। वो बोलने लगता है कि ऑफ कोर्स तुम ज़िंदा होने के बाद दोबारा मतलब मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो सकते हो, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो भाई बिल्कुल भी कम नहीं है। और जो हमारा मेंटर होता है वो भी अपने टैलेंट वगैरह को अपीयर करता है, जो देखकर जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं भाई एस लेवल का टैलेंट है, चलो उसके साथ टीम बनाते हैं। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि का तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो एक समनर है और समनर हमेशा ही यूजलेस होते हैं, उसके साथ टीम वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बंदे होते हैं वो भी बोल लेते हैं हाँ यार मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, वो तो एक समनर है, वो तो हमारे ऊपर बस एक बोझ ही बनेगा। अब ये वाला यहाँ पर ख़त्म होता है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेंटर की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम लिन सू होता है, और ये लेवल 1 की होती है और इसकी कलर जो है ना ब्राड वगैरह होती है, तुम लोग पढ़ लेना, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा BARD इस। और इसका टैलेंट जो होता है वो जो है ना ई रैंक का होता है। और ये जो है हमारा मेंटर बोल रहा होता है कि अभी ए रैंक की है और इसको अगर अपनी टीम को वब वगैरह देना है तो इसको डी रैंक का होना पड़ेगा, इसीलिए इसको कोई अपनी टीम में नहीं ले रहा है। और मुझे लग रहा है देखकर कि ये बहुत ज़्यादा दिनों से यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। और हमारा मेंटर उसके पास जाते हुए बोलने लगता है, जाने मन क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगी। जो सुनकर जो लड़की होती है वो भी शर्मा जाती है, बोलने लगती क्या एस रैंक का बंदा, वो फिर बोलने लगते क्या मैं। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि हाँ मैं जो है ना लीडर बोर्ड में फर्स्ट रैंक पर आना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे साथ टीम नहीं बना रहा है, तो क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगी। जो लड़की होती है वो बोलने लगती है बंदा जो है ना लीडर बोर्ड के लिए कम्पीट कर रहा है, लेकिन इतने ज़्यादा हैंडसम बंदे को मन करना बहुत ज़्यादा शर्मनाक होगा। और वो भी इसके लिए मान जाती है और उनकी पार्टी सक्सेसफुल हो जाती है, बन जाती है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मेरा नाम लिनतियान हाउ है, वो भी बोलने लगती है मेरा नाम लीसू है।
और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम्हारे साथ टीम बनाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जब हम जो है ना एबिस में जाएंगे तो तुम बस अपने आप का ख्याल रखना और मैं जो है ना सभी मॉन्स्टर को किल कर दूंगा। जो सुनकर जो लड़की होती है वो तो एकदम पागल सी हो जाती है, बोलने लगती है बंदा मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहा है, क्या मेरे प्यार में पड़ चुका है। और बोलने लगती तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूँगी। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मुझे हमें एक और पर्सन की ज़रूरत है। तभी सभी बंदे बोलने लगते हैं कि गॉडेस सोकिंग आ गई, गॉडेस सोकिंग आ गई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि जो है ना शायद यही हमारे इस मानवा की फीमेल प्रोटैगनिस्ट होने वाली है, मतलब मेन कैरेक्टर। और जो इसका नाम होता है वो सोकिंग होता है, लेवल 1 की होती है। इसकी क्लास जो है ना इसके पास जो है ना ये समझो कि ट्रांसलेशन पावर होती है 20 टाइप की। और ये जो है ना इसका टैलेंट ए लेवल का होता है। और जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं गॉडेस सुकिंग आ गई, हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मेरे पास सील है। और जो है ना मतलब सील्ड है। और जो सभी बंदे होते हैं ऐसा ही जो है ना सोकिंग को ऑफ़र दे रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है कि मैंने 2 बार इसको पार करा है, अब इसको तुम्हें उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें जो है ना ऐसे ही पार करवा दूंगा। और जो हमारा मेंटर होता है वो भी सोकिंग को देखता है, बोलने लगता है तो हमारे कैंपस की ब्यूटी है ना। और जो सोकिंग होती है उसकी नज़र भी हमारे मेंटर पर पड़ती है, जो कि बोल रही होती है मन ही मन कि ये तो हमारे स्कूल का सबसे कचरा स्टूडेंट है ना, जो कि एक समनर है। और फिर हमारे मेंटर पर आती है, हमारे मेंटर को ध्यान से देखने लगती है। और जो हमारा मेंटर होता है अपनी जो है ना चेहरे को नीचे कर लेता है। और वो फिर हमारा मेंटर सोच रहा होता है कि यार यहाँ पर हो क्या रहा है। और जो सोकिंग होती है बोलने लगती है कि क्या तुम मैं जो है ना मैं तुम्हारे पार्टी में ज्वाइन हो सकती हूँ। जो सुनकर जो जितने भी लड़के होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है क्या मैं, जो लड़की होती है बोलने लगती है ऑफकोर्स यार तुम मेन कैरेक्टर हो, तुम्हारे सिवा कौन हो सकता है। और जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि एक पिग ने हमारे जो है ना गॉडेस को चुरा लिया, साले मिल तू कभी अकेले में बताऊंगा तुझे। जो सोकिंग होती है गुस्सा करते हुए बोलने लगती है कि यहाँ पर चिल्लाना बंद करो, मैंने पहले ही अपनी टीम बना ली है, तो चलो निकलो फुर्सत में यहाँ से। और वो बोलने लगती है चलो ठीक है चलते हैं अभी इसके अंदर। जो हमारा मेंटर रहता है बोलने लगता है रुको, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने हमारे साथ टीम क्यों बनाई है। जो सोकिंग होती है बोलने लगती है कि तुम दोनों कचरा हो, कचरा मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, और अगर तुम दोनों को साथ लेते हुए मैं फर्स्ट पोजीशन पर आ गई तो कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा मैं कमज़ोर हूँ। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे स्ट्रेस वाली फीलिंग आ रही है। और जो हमारा मेंटर होता है वो लड़की बोलने लगे चलो ठीक है चलते हैं, अब तुम लोग दोनों यहाँ पर खड़े मत रहो। और जो वो दो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है हमें एक प्रिंसेस के द्वारा चुन लिया गया है। और जो लड़की होती है बोलने लगता है क्या रियली सच में। और वो लोग जो है ना बोलने लगते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ वगैरह हो तो पार्टी वगैरह छोड़कर तुरंत ही वहाँ से भाग लेना। वो लोग भी ओके बोलते हैं। और ये लोग एबिस के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड का माहौल होता है। बोलने लगते हैं यार यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, यहाँ पर जो है ना कुछ ज़्यादा ही ठंड है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मैंने जो इक्विपमेंट वगैरह ख़रीदा ठंड से बचने के लिए वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। जो एक और लड़की होती है जीथर वाली बोलने लगती है कि लिंसू की जो है ना तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है ना अभी एक मंत्र फूंकती हूँ और यहाँ से सर्दी तुरंत ही गायब हो जाएगी। और वो अपना मंत्र फूंकती है और वहाँ पर तुरंत ही उन लोगों को एक गोल्डन और आकर घेर लेता है। जो कि मतलब सुकिंग होती है वो बोलने लगती है कि तुम इतनी भी ज़्यादा यूजलेस नहीं हो जितना मैंने सोचा था। और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग जो है ना आगे बढ़ते रहते हैं और उनको तभी जो है ना किसी के आने का जो है ना वो आवाज़ सुनाई देती है। और ये लोग बोल रहे होते हैं कि हमें जल्दी चलना होगा, हमें लीडर बोर्ड में फर्स्ट आना है। और फिर हमें मेंटर को तो बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जाती हैं। और फिर हमारा मेंटर देखने लगता है वो केल्ड वैली का है, इसका एक वोल्फ होता है जो कि लेवल 1 का होता है। इसका HP 40 होता है, मतलब 400 होता है। इसके अटैक पावर 21 की होती है, इसकी एजिलिटी 200 की होती है। और इसका जो डिफेंस होता है वो 1 का होता है। और इसकी जो स्किल होती है वो प्लेग वगैरह फैलाने की होती है और हाउल वाली एक। और ये एक नॉर्मल क्लास का मॉन्स्टर होता है जो कि एकदम करप्ट हो चुका है। और जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि ये करंट मतलब करप्टेड वर्ल्ड जो कि नॉर्मल क्लास का है। और जो ये प्रिंसेस होती है वगैरह ये जो है ना अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। और ये इसकी पावर जो होती है वो 20 टाइप की होती है जो कि एक कैट में बदल जाती है, जंगली कैट में। जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि यार ये कौन सा बवाल है भाई। और जो वो लड़की होती है वो तुरंत ही जो है ना उसूल के ऊपर अटैक कर देती है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो, तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तब तक के लिए जो है ना बाय बाय गाइस, सायोनारा।
डेविल समनर के एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो अभी इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सुकिंग होती है वो बहुत ही तेज़ी से उस वुल्फ के ऊपर अटैक कर रही होती है, जिससे जो वुल्फ होता है उसको लगातार डैमेज हो रहा होता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि इसकी अटैक से जो है ना वो वुल्फ का लगातार खून बहता जा रहा है, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुँच रहा है। और जो लिंसू होती है वो बोलने लगती है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर जो सुकिंग होती है वो बोलने लगती है कि मैं ये तुम्हें जो है ना गोल्ड इसका जो है ना सामान दे रहा हूँ, जिसका जो इसका फेदर है वो जो है ना 20 का है, मतलब उसका जो खाल वगैरह है वो 20 गोल्ड का है, और जो इसकी पंजे हैं वो भी 10 गोल्ड का है। तुम इसको रख सकती हो, मैं जो है ना तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती हूँ। जो सुनकर जो लिंसू होती है बोलने लगती है कि नहीं, तुम्हें इस तीन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना पोलाइट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर जो सुकिंग होती है बोलने लगी चलो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। और वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनको 3 वुल्फ और मिलते हैं, जिसे देखकर जो सुकिंग होती है तुरंत ही उनके ऊपर अटैक कर देती है और उन तीनों को ही एक ही बार में ख़त्म कर देती है। लेकिन इस बार जो सुकिंग होती है उसको भी चोट लग जाती है और बोलने लगती है कि एक वुल्फ को जो है ना 3 एक साथ हटाए, मतलब 3 वुल्फ को एक साथ हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती क्योंकि मुझे लीडर बोर्ड पर भी आना है। जो लिंसू होती है बोलने लगती है कि तुम्हें तो चोट लगी है, क्या तुम ठीक हो? जो सुकिंग होती है बोलने लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जो लिंसू होती है बोलने लगती है कि चलो ठीक है मैं तुमको हील कर देती हूँ अपनी स्पेल की मदद से। लेकिन जो सुकिंग होती है बोलने लगती है कि तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा तो मैं जो है ना अपना पोशन ही पी लूँ, और वो अपना पोशन पीकर तुरंत ही अपने आप को हील कर लेती है। जो देखकर जो ये दोनों होते हैं अभी खुश होने लगते हैं, और वो लोग जैसे ही और आगे बढ़ते हैं जो सुकिंग होता है उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है और तुरंत ही वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वहाँ पर जो है ना एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जो सुकिंग होती है वो पीछे आकर गिरती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर हो चुका होता है, जो कि एक ज़ॉम्बी होता है इलाइट रैंक का, और इसका लेवल 4 होता है। इसकी एचपी 600 होती है, अटैक पावर 56 होती है, एजिलिटी 100, डिफेंस 5, स्किल हैमर स्ट्राइक, और इसकी ऐसे ही और बहुत सारी डिवोरिंग स्किल वगैरह होती हैं। और ये जो मॉन्स्टर होता है लोगों के मरने के बाद यहाँ पर बनता है, और इसका काम यही होता है कि ये किसी को भी आगे ना बढ़ने दे। जो सुकिंग होती है वो बोलने लगती है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, यहाँ पर एक जो है ना ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत पैदा करने वाला है। जो लिंसू होती है बोलने लगती है तो एक हिडन मॉन्स्टर है यहाँ, ये कहाँ था, ये तो हमें दिखाई भी नहीं दिया। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि सुकिंग ने बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार दिया है, इसीलिए मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। और जो सुकिंग होती है उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रही होती है, और वो सुकिंग को एक ही बार में जो है ना दूर फेंक देता है। जो सुकिंग होती है बोलने लगती है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, उसके एक ही हमारे स्ट्राइक से जो सुकिंग होती है बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरती है और जो है ना वहीं पर नॉकआउट हो जाती है। और जो लिंसू होती है बोलने लगती है कि हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी वरना वो ज़िंदा नहीं बचेगी। और जो वो मॉन्स्टर होता है ज़ॉम्बी, वो जो है ना सुकिंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है फाइनल अटैक, लेकिन हमारा जो मेंटर होता है अपने डीमन स्लाइम को समन करता है, और वहाँ पर जो है ना चारों तरफ फॉग वगैरह फैलने लगती है। और जो हमारा मेंटर होता है फिर हमें दिखाया जाता है अपने स्लाइम को समन कर लेता है और बोलने लगता है कि चलो ठीक है मेरा स्लाइम आ चुका है, अब तुम जो है ना अपनी यूज करो द स्किल ऑफ द डीमन डांस। और जो स्लाइम होता है वो भी अपनी स्किल को यूज करने लगता है और वो ज़ॉम्बी होता है उस पर अटैक करने लगता है। और जो ज़ॉम्बी होता है वो जो है ना इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जो अपना स्लाइम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो स्लाइम होता है वो जो है ना बहुत ही अच्छे से उस ज़ॉम्बी को टक्कर दे रहा होता है, और जो हमारा मेट होता है पूरा तन के उसके सामने खड़ा होता है और बोलने लगता है लिंसू से कि तुम सुकिंग को दूर ले जाओ एक सेफ प्लेस पर और इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। जो लिंसू होती है बोलने चलो ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। और जो ज़ॉम्बी होता है अभी भी अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अपनी स्लाइम स्पिरिट स्किल का यूज करो। जैसा ही स्लाइम अपने जो है ना स्लाइम स्पिरिट स्किल का यूज करता है उसके अंदर से छोटे छोटे रेड कलर के बुलबुले निकलने लगते हैं, और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो अब मिलते हैं मतलब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की। अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जो
छोटे छोटे रेड बॉल होते हैं और उस ज़ॉम्बी के ऊपर लगातार गिर रहे होते हैं, जिससे जो ज़ॉम्बी होता है उसको भी तकलीफ़ हो रहा होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है डीमन डांस स्किल को लगातार यूज कर रहा होता है और बोलने लगता है कि अभी इसकी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं इसको सिर्फ 50% का डैमेज ही दे पाया हूँ, मुझे लगातार ऐसे ही लगे पड़ेगा। और जो हमारा मेंटर होता है लगातार उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा होता है, जिससे जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो है ना पिघल रहा होता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अब ये मेल्ट हो रहा है और ये काम कर रहा है। और जो मॉन्स्टर होता है हमारे जो स्लाइम होता है उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि इसकी ऊपर की बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, लेकिन जो इसकी लोअर बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और ये बोलकर जो अपना स्लाइम होता है वो उस मॉन्स्टर पर फिर से अटैक कर देता है, जिससे जो मॉन्स्टर होता है वहीं पर गिर जाता है और वो जो है ना मेल्ट तो हो ही रहा था, जिससे जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि हाँ ये वर्क कर रहा है। और जो इधर जो लिंसू होती है वो जो सुकिंग को लगातार हील कर रही होती है। जो सुकिंग होती है हमारे मेंटर को देखते हुए बोलने लगती है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो हमारा मेंटर होता है पूरे चौड़ में उस लाइट मॉन्स्टर के सामने खड़े होते हुए बोलने लगता है अपने स्लाइम से कि इसकी लोअर बॉडी पर अटैक करो। और जो स्लाइम होता है वो भी बहुत ही तेज़ी के साथ उसके लोअर बॉडी की तरफ बढ़ जाता है और एक ही अटैक में जो मॉन्स्टर होता है उसका काम तमाम कर देता है। और फिर जो है ना उस मॉन्स्टर के आसपास रेड लिक्विड फैल जाता है और उसकी जो है ना पूरी की पूरी बॉडी बहुत ही तेज़ी से मेल्ट होने लगती है। और फिर जो है हमें दिखाया जाता है कि एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है, जिसमें बताया जाता है कि होस्ट ने जो है ना एक लाइट रैंक के ज़ॉम्बी को मार दिया है। होस्ट को रिवॉर्ड के तौर पर 120 एक्सपीरियंस पॉइंट, 10 जो है ना वुल्फ के चमड़े और उसके 10 वुल्फ के पंजे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है ना हमारा मेंटर लेवल 1 से पहले 2 पर और 2 से 3 पर पहुंच जाता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट एक साथ ही मिल गए। और ये दोनों ही देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। जो लुंसी होती है वो बोलने लगती है कि क्या समरर सच में इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो सुकिंग होती है बोलने लगती है समरर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, बल्कि लिंट या हाउ इतने ज़्यादा ताकतवर है। और वो मनी मन सोचने लगती है कि इसने अकेले ही एक लाइट मॉन्स्टर को मार दिया, ये तो बहुत ही ज़्यादा शौक करने वाली बात है। और हमारा मेंटर उसके पास आते हुए बोलने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जो सुकिंग होती है वो बोलने लगती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतनी ज़्यादा जो है ना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो वो अपनी लिंसू होती है बोलने लगती है कि तुम्हें जो है ना हमें यहीं पर रुकना होगा और हमें रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन जो सुकिंग होती है वो बोलने लगती है कि नहीं, हम रेस्ट नहीं कर सकते, हमें लीडर बोर्ड के लिए कम्पीट करना है। जो लिंसू होती है बोलने लगती है लेकिन वो जो सुकिंग होती है बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी जो है ना इधर उधर मतलब मूव वगैरह नहीं कर सकती। और सुकिंग उठने लगती है, लेकिन जैसे ही उठती है वो तुरंत ही गिर जाती है। हमारा मेंटर उसको संभाल लेता है, बोलने लगता है अगर तुम ज़िंदा रहोगी तो तुम दोबारा जो है ना फिर से कम्पीट कर सकती हो लीडर बोर्ड के लिए। जो सुनकर जो होती है वो भी पता नहीं क्यों शर्माने लगती है और बोलने लगती है हाँ ठीक है चलो हम रेस्ट कर लेते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मैप के अनुसार यहाँ पर एक केव है, चलो हम आज वहीं पर जो है ना आराम वगैरह करते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है तुम लोग आराम करो, मैं बाहर जो है ना पहरा देने के लिए जा रहा हूँ। और जो लिंसू होती है होते सोते ही सो जाती है, मतलब लेटते ही, और बोलने लगती है मैंने अपना मैजिक यूज किया इसलिए मैं थक गई हूँ और मैं सोने जा रही हूँ। जो सोकिंग होती है बोलने लगती है तो बहुत ही जल्दी सो गई। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मैं बाहर पहरा देने के लिए जा रहा हूँ। जो सोकिंग होती है बोलने लगती है तुम्हारी मदद करने के लिए शुक्रिया। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है अच्छा। और जो सुकिंग होती है बोलने तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं जो है ना अपना एहसान उतारना जानती हूँ। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है अच्छा अच्छा चलो ठीक है। और बोलने लगती है कुछ भी मत सोचो, जो मैंने अभी कहा उसे भूल जाओ और मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कुछ भी हो ये लड़की जो है ना कितना भी मुँह पर रूड बने लेकिन ये दिल की अच्छी है। और फिर जो सुकिंग होती है वो भी हमारे मेट्रो जाते हुए देख रही होती है। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है चलो अब टाइम है कि अपने जो है ना पैनल को चेक करूं। और फिर हमारे मेटा के पैनल को दिखाया जाता है जहां जो हमारे मेटा का नाम तो लिन त्याओहाओ होता है, उसके पास कोई भी टाइटल नहीं होता है, उसकी क्लास समनर होती है, उसका लेवल 1 से 3 पर पहुँच चुका होता है, HP 800 से बढ़कर 1200 की हो चुकी होती है, MP 300 से बढ़कर 400 की हो चुकी होती है, अटैक 12 से बढ़कर 40 की हो चुकी है, स्पिरिट 80 से बढ़कर 100 की हो चुकी होती है। और जो डिफेंस होता है वो 1 से बढ़कर 2 पर हो चुका होता है, एजिलिटी 50 से बढ़कर 55 हो चुकी होता है, लक उसका 10 से बढ़कर 20 हो चुका होता है।
और जो उसका टैलेंट होता है वो जो है ना एस रैंक जो वगैरह का होता ही, और जो उसकी स्किल होती है वही स्लाइम वाला दिखा रहा होता है, जितनी भी स्लाइम के पास स्किल होती हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है जो स्टेटस है वो तो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बढ़िया से कमेंट कर हाइप कर देना। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। डेविल समनर के एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, वरना तुम्हें यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि इस बार मुझे एक बग टाइप की स्किल मिली है, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और उस स्किल का नाम होता है फुली आर्मर्ड। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मेरे पास 400 HP पॉइंट मुझे ज़्यादा मिले हैं, तो मैं उसका यूज कर अपने जो स्लाइम है उसको 3 लेवल से मतलब 4 लेवल से अपग्रेड कर सकता हूँ। और जो हमारा मेंटर होता है अपने 400 HP को लगाता है और जो उसका स्लाइम होता है लेवल 3 से 7 पर पहुंच जाता है। इससे जो उसकी अटैक पावर होती है वो भी 1200 से 1400 तक बढ़ जाती है। एजिलिटी 100 से बढ़कर 120 हो जाती है। डिफेंस 3 से बढ़कर 7 हो जाता है। और उसकी एक और नई स्किल ऐड होती है जो कि स्प्लिंट होती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे एक और नई स्किल मिली है, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। चलो ठीक है, अब जो है ना इसके सभी स्टेट वगैरह बढ़ गए हैं और एक नई स्किल भी मिली है। चलो अब न्यू स्किल को ट्राई करते हैं। ये बोलकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है उस स्लाइम से कि चलो ठीक है, अपनी जो स्लाइम स्पीड है उसको यूज करो। जैसे ही वो स्लाइम स्पीड को यूज करता है जो वहाँ पर जो है ना उस गोलेम के कई सारे क्लोन बनने लगते हैं, और उन सभी क्लोन के जो स्टेट थे लगभग जो है ना आधे हो गए थे ओरिजिनल वाले से। और जो स्लाइम होते हैं वो तो पूरी चौड़ में होते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ये उतने भी ज़्यादा बुरा नहीं है, इसका जो डिफेंस वगैरह है वो रिड्यूस हो चुका है और जो इसकी एजिलिटी है वो इन्हेंस हो चुकी है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है वैसे मैं इसको कितनी देर तक यूज कर सकता हूँ। तो जो स्लाइम होता है बोलने लगता है सिर्फ 3 मिनट तक मालिक। जो दिन का तो जो हमारा मेंटर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, सोचने लगता है कि यार ये कैसे बोल कैसे रहा है। और तभी हमारे मेंटर को कुछ एहसास होता है कि गुफा के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है वो भी हैरान हो जाता है। बोलने लगता है वहाँ पर हो क्या रहा है, क्या वहाँ पर कोई डेंजर वगैरह है क्या। और जो हमारा मेंटर होता है बड़ी तेज़ी के साथ जो गुफा होती है उसके अंदर जाने लगता है। और जब वहाँ पर आकर देखता है तो जो सोकिंग होती है और जो लिंसू होती है दोनों ही बोल रही थी कि हमारे करीब मत आना। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है तुरंत ही जो है ना बोलने लगता है अपने डीमन स्लाइम से कि स्लाइम स्पीड का यूज कर उसके ऊपर अटैक करो, उस मॉन्स्टर के ऊपर। और जो स्लाइम होता है तुरंत ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो स्लाइम मॉन्स्टर होता है उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचता, सिर्फ 25 का डैमेज पहुंचता है। जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है इसके ऊपर तो असर ही नहीं हो रहा है, कौन सा मॉन्स्टर है भाई। और जो अपना डीमन स्लाइम होता है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने का, लेकिन जो वो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह थी कि जो है ना अपना स्लाइम जो होता है उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है डैम इट, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो वो मॉन्स्टर होता है अपने स्लाइम को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है, और जो अपना स्लाइम होता है इसकी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और लगातार अपने स्लाइम को मारने की वजह से उस मॉन्स्टर के जो स्लाइम होती है उसकी हेल्थ लगातार कम हो रही होती है। जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम तुरंत ही वापस आ जाओ स्लाइम से। और जो स्लाइम होता है वो भी जो है ना आने की कोशिश कर रहा होता है और साथ साथ अपना रेड लिक्विड भी फैला रहा होता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है, वो बिल्कुल भी रेड लिक्विड पर लात नहीं रखता। जो देखकर तो जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि वो इतने ज़्यादा फास्ट कैसे मूव कर रहा है। जो सोकिंग होती है बोलने लगती है ये इस वैली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है, लेकिन अभी तक तो हम उसके टेरिटरी में भी नहीं पहुँचे हैं, वो पहले ही हमसे कैसे मिल गया। पहले ही बहुत सारी टीमें इसका शिकार हो चुकी हैं और वो हमारे ऊपर अटैक क्यों है, क्योंकि हम तो अभी तक उसके टेरिटरी में भी नहीं पहुँचे हैं। तो चलो ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है, चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अभी इस वाले एपिसोड में जो लिंसू होती है वो बोलने लगती है कि हमें लिंतियान हाउ की मदद करनी होगी। और जो हमारा मेंटर होता है वो भी बोलने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, और वो अपने डेमोनिक स्लाइम से बोलने लगता है कि वापस आ जाओ।
और हमें दिखाया जाता है जो रेबिट होता है डेमोनिक स्लाइम को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और जो लिंसू होती है बोलने लगती है कि मुझे उसकी हेल्प करनी होगी, और जो लिंसू होती है वो भी बोलने लगती है कि हे रुक जाओ। और जो वो अपनी लिंसू होती है वो बोलने लगती है रेबिट से कि हे बेकार रेबिट मेरी तरफ देखो। और जो पत्थर होता है जो लिंसू ने फेंका था वो जो है ना तुरंत ही जाकर उस रेबिट के सिर पर लगता है, जिससे जो रेबिट होता है और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लिंसू की तरफ देखने लगता है, जिससे लिंसू डर जाती है और वहाँ से जो है ना तुरंत ही चिल्लाकर भागने लगती है और अपना बैग खोलती है और बैग से एक गाजर निकाल कर फेंकते हुए बोलने लगती है कि तुम मेरे पास मत आओ। और जैसे ही वो रेबिट जो होता है उस गाजर को देखता है वो एक क्यूट सा रेबिट बन जाता है और उस गाजर को खाने लगता है, जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि क्या ये रेबिट भूखा था। जो सुकिंग होती है वो बोलने लगती है कि यार क्या तुम अपने पास जो है ना लिंसू तो गाजर लेकर क्यों घूमती हो भाई, उसका प्राइवेट मामला है यार, समझा करो। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ये तो साला खाना मतलब हमारे पास खाना वगैरह पहले से कम है, लेकिन हमें इसको अपने जाल में फंसाने के लिए वेस्ट करना पड़ेगा। और जो लिंसू होती है बड़ी फनी तरीके से गाजर फेंकते हुए बोलने लगती है कि मेरे पीछे मत आओ। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि जो वैसे भी तो हमारे पास अभी खाना कम है, लेकिन इसको मारने के लिए हमारे पास जो है ना हमें जाल बिछाना पड़ेगा। और वो लिंसू सब बोलने लगता है कि इसको जो है ना सुकिंग को दे दो बैग को। और जो सुकिंग होती है बोलने लगती है क्या मुझे, और जो लिंसू होती है उसके पास बैग को फेंक देती है और जो सुकिंग होती है उस बैग को कैच कर लेती है। और कैच करते हुए जो है ना फिर उसका पूरा ध्यान जो है ना सुकिंग की तरफ चला जाता है मॉन्स्टर का। और जो सुकिंग होती है हमारे मेंटर से बोलने लगती है लिंतियान हाउ तुम्हारे पास कोई प्लान है ना। और वो वहाँ से भागने लगती है और जो हमारा मेंटर होता है वो बोलने लगता है कि हाँ मेरे पास प्लान है। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि इसे मारने का प्लान। और जो मॉन्स्टर होता है बड़े ही अग्रेसिव होकर जो है ना सुकिंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और जो सुकिंग होती है बोलने लगती है तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और जो सुकिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि जो भी तुम्हें करना है वो जल्दी करो। जो हमारा मेंटर होता है सुकिंग को एक तरफ इशारा करते हुए बोलने लगता है कि उधर जाओ। जो सुकिंग होती है देखकर समझ जाती है कि वो क्या करना चाहता है और बोलने लगती है कि मैं समझ गई कि तुम क्या करना चाहते हो। और जो सुकिंग होती है बड़ी तेज़ी के साथ उसी तरफ भागने लगती है और जो मॉन्स्टर होता है वो भी सुकिंग का पीछा कर रहा होता है। और जो सुकिंग होती है एकदम एंड पर चली जाती है और वो फिर हमारे मेंटर तब देखती है और जो एक जो है ना पत्थर होता है वो भी जो है ना वहाँ से गिरने लगता है, जो कि उस मॉन्स्टर के रेबिट मॉन्स्टर के सर पर गिरता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है डीमन स्लाइम अब तुम्हारी बारी है। और जो डीमन स्लाइम होता है तुरंत ही जो है ना उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है अपने रेड लिक्विड के साथ में, जिससे जो मॉन्स्टर होता है वो भी हर्ट होने लगता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम्हारे ट्रैप में फंस गए और अपने डीमन स्लाइम से बोलता है कि स्पिरिट और स्लाइम स्प्लिट दोनों स्कूल का मतलब स्किल का एक साथ यूज करो। जो वो अपना स्लाइम होता है वो भी अपनी स्किल का यूज करने लगता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे स्लाइम बन जाते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर एक बढ़िया सा कमेंट कर हाइप कर देना। और इसका अगर नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। द डेविल समनर के एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा पहले जाकर उसे देख लो, वरना तुम्हें यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन स्लाइम को दिखाया जाता है जो कि लगातार उस रेबिट मॉन्स्टर को डैमेज दे रहा होता है, जिससे जो रेबिट मॉन्स्टर होता है उस वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हमारे मेंटर के सामने एक सिस्टम विंडो फ्लैश होती है कि तुमने कोल्ड वैली एविस के जाइंट स्नो रेबिट को मार गिराया है, तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में 200 एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जा रहा है। अगर तुम्हें लेवल नेक्स्ट पर जाना है तो तुम्हें 100 एक्सपीरियंस पॉइंट की और ज़रूरत पड़ने वाली है। ये देखकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है आईसी। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है इस लेवल 8 के स्नो रेबिट से लड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। इसके खिलाफ जो मेरे रेड लिक्विड है डीमन स्लाइम का वो भी जो है ना कमज़ोर पड़ रहा था। और यहाँ तक कि जो डीमन स्लाइम है उसकी एक्टिव स्किल भी इसके सामने कमज़ोर पड़ती है। अगर मुझे फिर से इस सिचुएशन को फेस करना पड़ा तो वो इतना ही बोल ही रहा होता है कि जो लिंसू होती है वो बोलने लगती है कि मुझे तो लगा था कि आज मैं मरने वाली हूँ। और जो सुकिंग होती है बोलने लगती है कि तू लिंतियान हाउ तुमने तो आज मुझे चारे की तरह इस्तेमाल किया। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर तुम ही इतनी ज़्यादा कैपेबल थी कि तुम इसे हैंडल कर सको। जो सुनकर जो लिंसू होती है बोलने लगती है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। और फिर जो लिंसू होती है वो
लिंस वो मतलब सुकिंग के ऊपर भड़कते हुए बोलने लगती, मतलब सुकिंग लिंसू के ऊपर भड़कते हुए बोलने लगती है कि ये जो तुम यहाँ पर गाजर लेकर क्यों आई हो। जो सुनकर जो लिंसू होती है बोलने लगती है कि मुझे तो जो है ना कुछ खाना था इसलिए मैं उसको लेकर आई थी। जो सुनकर जो सुकिंग होती है बोलने लगती है कि गाजर कौन लाता है, निकालो उसे तुरंत ही। और जो लिंसू होती है वो गाजर को निकालने लगती है, लेकिन जो हमारा मेंढरा होता है बोलने लगता है कि मुझे जो है ना रुक जाओ यहीं पर। और फिर जो हमारा मेंढरा होता है बोलने लगता है कि इस रैबिट मॉन्स्टर को मारने पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, अभी तक जितने भी मॉन्स्टर से हम लोगों ने निपटाए, तो क्यों ना जो है ना हम इन सभी मॉन्स्टर को मारकर अपना लेवल अप करें तेज़ी से। और फिर वो बोलने लगता है कि इस जो है ना बॉस है यहाँ का, वो लेवल 10 का है, उसको हराने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम हम लोगों को 4 लेवल या उससे ऊपर लेवल का होना पड़ेगा। और अभी मैं लेवल 3 पर हूँ और तुम दोनों लेवल 2 पर हो। और जो लिंसो होती है बोलने लगती है लेकिन उसको मारना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा ना, अभी तो हम उससे मरते मरते बचे हैं लड़ते समय। जो हमारा मेंढरा होता है बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगली बार हम शिकारी थे, इस बार हम उसका शिकार करेंगे। और जो सुकिंग होती है वो भी बोलने लगती है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, वैसे भी हम मॉन्स्टर को कहाँ हम ढूंढने जाएंगे, वैसे भी हम फर्स्ट रैंकिंग के लिए लीडर बोर्ड के लिए compete कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और वो लोग एक गाजर रख देते हैं, जैसे भी वहाँ पर रेड मॉन्स्टर गाजर खाने के लिए आता है वो लोग बोलने लगते हैं हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। और वो तीनों ही एक ही साथ अटैक करते हैं और उस मॉन्स्टर का वहीं पर काम तमाम कर देते हैं। और फिर 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो इन लोगों का लेवल अप हो चुका होता है। और ये लोग जो है ना लिंसो और सुकिंग होती हैं वो दोनों ही लेवल 4 पर, और हमारा मेंटर लेवल 5 पर पहुंच चुका होता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि हमने 5 घंटे के अंदर ही अपने लेवल को बढ़ा लिया। और जो सुकिंग होती है बोलने लगती है हाँ जो गॉड ऑफ वार थे उनको भी जो है ना 8 घंटे लगे थे इस चीज़ों को क्लियर करने में। जो लिंसू होती है बोलने लगती है कि हम उनके रिकॉर्ड को फिर तोड़ सकते हैं। जो सुनकर जो सुकिंग होती है बोलने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बॉस मॉन्स्टर है वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे लिए बैठा नहीं रहेगा कि हम जाकर उसे मार दें। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, जो बॉस मॉन्स्टर है वो एक हायर लेवल का ज़ॉम्बी है, और वो जो है ना करप्टेड भेड़ियों और ज़ॉम्बीज़ को अटैक करने के लिए आदेश दे सकता है। वो लड़ाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। जो सुनकर जो तो वो अपनी लिंसो होती है वो भी हैरान हो जाती है, और जो अपनी ये सुकिंग होती है वो बोलने लगती है चलो हम थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। और जो सभी लोग होते हैं इस बात पर एग्री कर लेते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है अपने स्टेटस को देख रहा होता है, जहाँ इतनी ज़्यादा फाइट करने की वजह से उसकी एचपी जो है ना मतलब लगातार जो अपने डीमन स्लाइम को अपडेट कर रहा होता है उसके वजह से घट रही होती है उसकी एचपी। और वो फिर से अपने डीमन स्लाइम को अपग्रेड कर देता है जिससे जो उसका लेवल होता है 9 हो जाता है, और जो उसकी एचपी होती है वो 1600 हो जाती है, और जो उसकी अटैक पावर होती है वो 150 की हो जाती है, और एजिलिटी 130 की हो जाती है, और डिफेंस 9 का हो जाता है। और उसकी कोई भी नई स्किल ऐड नहीं हुई होती है, जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है वो भी बोल रही होती है कि इसका जो है ना कोई भी स्किल वगैरह ऐड नहीं हुई है, इसके जो स्टेटस हैं वो भी थोड़ा ही बड़े हैं। मुझे कोई तरीका सोचना होगा जिससे मैं जो है ना अपनी एचपी को और ज़्यादा बढ़ा सकूं ताकि मैं अपने स्लाइम को अपग्रेड सकूं। मैं आशा करता हूं कि बॉस बैटल में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और तभी वहाँ पर कोई बूम सी आवाज़ आती है, लोग सोचने लगते हैं कि क्या हुआ भाई, और ये लोग गुफा से बाहर आने लगते हैं और उनको वहाँ पर जो है ना एक यूनिकॉर्न दिखाई देता है, जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ये क्या है भाई। और जो फिर हमें उस यूनिकॉर्न के स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जहाँ जो ये हिडन बॉस होता है इस कोल्ड एबिस वैली का, और ये लेवल 10 का होता है। इसकी एचपी 1500 की होती है, इसकी अटैक पावर 120 की होती है, एजिलिटी 300 की, डिफेंस 10 का, और इसके पास स्किल होती है सोल फेरीफाइंग सॉन्ग, चार्जिंग थ्रोन, स्टॉपिंग चार्ज, और ड्रॉपिंग मेटियोर। और ये जितने भी यहाँ पर जीवित मतलब प्राणी होते हैं उन लोगों की रक्षा वगैरह करता है ये यूनिकॉर्न। और जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है देख के उसको बोलने लगता है कि ये तो रियल का यूनिकॉर्न है, और बोलने लगता है कि मेरी किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा थी कि मैं हिडन बॉस से मिल सका, लेकिन मुसीबत वाली बात यह है कि ये जो है ना ज़ॉम्बी बॉस लीडर से भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और जैसे ही यूनिकॉर्न इन लोगों की तरफ देखता है, लोग उसको मतलब हिप्नोटाइज इन लोगों को लेता है, और ये लोग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हुए उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और
ये लोग जो लिंतियाना होता है हमारा मेंटर, उसके आगे जो है ना खाई होती है, वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है और आगे बढ़ते जा रहा होता है। लेकिन जो अपना स्लाइम होता है उसके पैरों पर काट कर जो है ना उसको जगह देता है, और वो जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है हट कर रहा है, और फिर वो स्लाइम से बोलने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और गाइस यार इस दिन दोनों का नाम एक ही जैसा है, लिंसू और सुकिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो अपने हिसाब से जो है ना हैंडल कर लेना, जिसकी भी फ़ोटो लगी है वो समझ लो कि बात उसी के बारे में हो रही है। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सुकिंग और लिंसू होती हैं वो भी आगे बढ़ रही होती हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते हुए। जैसे ही हमारा मेंटर देखता है कि वो खाई में गिरने वाली हैं, उन दोनों को पकड़कर वहाँ से बचा लेता है, और फिर वो लोग एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। और जो सुकिंग होती है बोलने लगती है कि ये साला यूनिकॉर्न है या एक गेंडा है, साला गेंडी जैसी शक्ल है इसकी। और जो लिंसू होती है बोलने लगती है यहाँ का लीडर तो एक ज़ॉम्बी लीडर था ना, तो ये बॉस मॉन्स्टर मतलब ये यूनिकॉर्न बॉस मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये मिथिकल रेस का जो है ना मॉन्स्टर है, और ये तभी अपीयर होता है जब जो है ना कोई बहुत सारे ब्रेव मतलब मॉन्स्टरों को यहाँ पर मार दे जो कि ज़िंदा हों। और हमने बहुत सारे रेबिट मॉन्स्टर को मारा है, तो इसीलिए ये यहाँ पर जीवित हुआ है। जो सुनकर जो लिंसू होती है बोलने लगती है कि लेकिन हमने तो पहले ही बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को मारा था, तो तब ये क्यों नहीं अपीयर होता, कि क्या इसीलिए है क्योंकि जो है ना वो ज़िंदा नहीं थे। और जो लिंसू मतलब सोकिंग होती है वो भी बोलने लगती है कि हाँ, क्योंकि जो है ना हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पर रेबिट मॉन्स्टर को मारा था, और हमें बेसिकली कहा भी यही गया था कि रास्ते में हमारे जितने भी ज़ॉम्बी और वुल्फ वगैरह आए उनको ही मारकर और फिर ज़ॉम्बी लीडर को मारकर हम यहाँ से पास हो जाएंगे। लेकिन हमने पहले ही बहुत सारे रेबिट मॉन्स्टर को मार दिया है, और इसीलिए जो है ना ये अब आ गया है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जो है ना इसका जो पावर है वो ज़ॉम्बी लीडर से भी ज़्यादा है, तो ऐसे में हम ये बहुत ज़्यादा चांस है कि हम मर ना जाएं। और जो सुनकर जो लिंसू होती है वो रोने लगती है, बोलने लगती है कि मैं मानना नहीं चाहती अभी अभी तो मुझे बहुत ही चीज़ें करनी है, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि इम्पॉसिबल, हमने पहले ही बहुत सारे सोनो रोबोट को मारकर जो है ना मार्क कर दिए गए हैं और हम कहीं नहीं जा सकते। जो सुनकर जो लिंसू होती है बोलने लगती है कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर देना। जो अगर मैं जो गाजर वगैरह ना लाती तो ऐसा नहीं होता और हिडन बॉस कभी भी अपीयर नहीं होता। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है लिंसू तुम्हें जो है ना बुरा फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से हम इतनी जल्दी लेवल अप कर पाए और जो है ना रिकॉर्ड को ब्रेक करने के करीब हैं, और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है ना इस बॉस को ज़रूरत ही डिफीट करेंगे है। और रही इस हिडन बॉस की तो इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा। और जो सुकिंग होती है वो भी होने लगती है कि ये घोड़ा है तो ही है भाई, मैं भी इससे लड़ सकती हूँ। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि जब मैं इससे लड़ने लगूँ तो तुम दोनों मुझे पीछे से रोकना मत। जो सुनकर जो लिंसू होती है बोलने लगती है कि ठीक है, तुम लोगों का शुक्रिया। और फिर ये लोग जो है ना उस यूनिकॉर्न से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो है ना यूनिकॉर्न होता है वो भी तैयार हो जाता है, और वो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि उसने हमें ढूंढ लिया। और जो यूनिकॉर्न होता है अपनी स्किल का यूज करते हुए चार्जिंग थॉर्न का अटैक कर देता है, जिससे जो वहाँ की चट्टान होती है वो भी पूरी तरह से बिखरने लगती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि वो आ रहा है, यहाँ से सभी लोग जल्दी से हट जाओ। और जो उस यूनिकॉर्न ने अटैक किया था यहाँ पर अगर गिरता है और वहाँ की पूरी चट्टान ही तहस नहस हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और अपनी एक स्किल को फिर से यूज करने लगता है, सोल प्यूरिफिकेशन सॉन्ग को। और जो सुन देखकर जो हमारा मेंटर होता है लिंसू से बोलने लगता है कि अपनी स्किल का यूज करो। जो देखकर जो लिंसू होती है वो भी जो है ना अपनी एक स्पेल का यूज करने लगती है, जिससे जो हॉर्स मॉन्स्टर होता है वो शांत हो जाता है। लेकिन वो जो है ना फिर से अग्रेसिव वे में तुरंत ही आ जाता है, और वो अपनी स्टॉर्मिंग चार्ज स्कोर को यूज करते हुए लिंसू के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर जो लिंसू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और डर भी जाती है। लेकिन वो तभी वहाँ पर अपनी शोकिंग आते हुए उसके हॉर्न को पकड़ लेती है, और अपने जो पैर का घुटना होता है वो बनाते हुए उसके जो मुंह होती है उस पर एक ज़बरदस्त घुटना मारती है, जिससे जो मॉन्स्टर होता है उसका भी अकल ठिकाने पर आ जाती है। और जो अपनी लिंसू होती है बोलने लगती है कि मज़ा आया क्या।
और ये सब देखकर जो मॉन्स्टर होता है यूनिकॉर्न, उसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो फिर जो है ना सुकिंग के पीछे पड़ जाता है और सुकिंग के ऊपर अटैक करने लगता है लगातार। लेकिन जो सुकिंग होती है बड़े आराम से उसके अटैक ओवरडोज करते हुए बोलने लगती है कि तू क्या बनेगा साले हिडन बॉस। लेकिन तभी जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि सुकिंग अपना ध्यान रखो, सावधान रहो। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो अब मिलते हैं कल, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर हाइप कर देना। तो बाय बाय गाइस, सायोनारा।